नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का समय आपका कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के बीच में आपको क्या क्या अवसर प्राप्त होंगे, क्या क्या आपको चुनौतियां मिल सकती हैं, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और उसका क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। मित्रों, 20 अक्टूबर से आपको जो त्योहारों का सिलसिला है वो 18 अक्टूबर से ही चालू हो जाता है और 23 अक्टूबर तक आपके चलेगा। तो 20 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होगी। 23 अक्टूबर को भाई दूज रहेगा। 25 अक्टूबर को अमृत योग बनेगा और 26 अक्टूबर को सौभाग्य पंचमी का भी त्यौहार मनाया जाएगा। सौभाग्य पंचमी गुजरात में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति रहेगी इसमें सूर्य आपके अभी कर्म भाव में बन रहे हैं और कर्म भाव में ये तुला राशि हो जाती है जहाँ सूर्य नीच के हो जाते हैं, पर वहीं दसम भाव में होने से ये महाबली भी हो जाते हैं। इससे आपके जीवन में 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के बीच में आपको सरकारी कार्यों में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। गवर्नमेंट सर्विस में भी आपको कोई खुशखबरी इस समय में मिल सकती है। आपको इस समय में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, अचानक से धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। आपको यह जो समय रहेगा 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक में कोई गुप्त धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, यह जो समय रहेगा इस समय में आपको माता पिता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके जो पैतृक संपत्ति के अगर बंटवारे का कोई भी आपके वाद विवाद चल रहे हैं तो वो वाद विवाद अब आपके दूर होती हुई दिखाई देंगे। भाई भाई मिलकर या भाई बहन और आप सब मिलकर अपने सुलह कर लेंगे और आप बंटवारे को निपटा भी लेंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा इस समय में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या आपका कोई इंटरव्यू है या आपके कोई रिजल्ट्स भी इस समय में आने वाले हैं तो आपको बहुत ही शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। सफलता आपके हाथ लगती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह समय 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के बीच में मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको कोई बिजनेस में भी जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको विशेष सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। बहुत अधिक लाभ होने की उम्मीद भी आपको बनती हुई दिखाई देगी। अचानक से आपको आपकी सेल्स में, आपके प्रोडक्शन में बहुत वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और इससे आपको आपके जीवन में खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा इस समय में आप अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हैं या आप जो ये समय है इस समय में आप कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं सर्विस छोड़ के नया कोई स्टार्टअप आप खोल लें, कोई बिजनेस आप नया कोई डाल लें। ये भी चांसेज आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, मंगल देव जो कि आपके अभी 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और सूर्य, बुध और मंगल इन तीनों की त्रिग्रही योग भी बना हुआ है। वहीं 21 अक्टूबर को चंद्रमा भी वहां पर पहुंच जाएंगे और आपके चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। तो मंगल की दृष्टि आपके जो पड़ेगी वो उनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। इससे आपको साहस आप में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऊर्जा की आप में कमी नहीं रहेगी। वहीं मेरे मित्रों, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी और आपको 7वीं दृष्टि आपके जो पड़ेगी वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी और थर्ड हाउस पर पड़ने से
मेरे मित्रों, आपको माता से आपको सहयोग मिलेगा, भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा और आपके इस समय में आपको कोई भी पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। मित्रों, मंगल की नवीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस में पड़ने से आपका पराक्रम इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शनि और मंगल का जो है दोस्ती होने के कारण आपको शनि देव की कृपा भी बनती हुई दिखाई देगी। बुध देव 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव में पहुंच जाएंगे। अभी ये 24 अक्टूबर दोपहर 12:39 तक आपके दसम भाव में ही रहेंगे और सूर्य मंगल के साथ में त्रिग्रही योग बनाएंगे और 21 तारीख को चतुर्ग्रही योग भी बनाएंगे 21 से 23 अक्टूबर तक। बुध देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इससे आपको आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। आप अपने वाणी से अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता का पूरा आपको वाणी से आप प्रभावित कर लेंगे और उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा और उनसे आपको कोई जो है गिफ्ट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला समय रहेगा। 24 अक्टूबर को जब बुध देव आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, जो कि आपका आय का भाव है, जो कि आपके इनकम का भाव है। यह आय का भाव, इनकम का भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो 11वें भाव में आने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। 11वें भाव में आने से आपको इनकम में एकदम से आपको बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई देगी। आपके लिए यह समय, यह सप्ताह जो है वो बहुत ही खुशियों वाला सप्ताह बना रहेगा, क्योंकि कर्म का आपको पूरा साथ आपको मिलता हुआ चला जाएगा। बृहस्पति देव आपके अभी सप्तम भाव में हैं और सप्तम भाव में होने से आपको वैवाहिक जीवन में मेरे मित्रों थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा उनके रिजल्ट्स में कमी रहती है, पर जहाँ उनकी अमृतमयी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर वो खुशियों का अंबार लगा देते हैं। तो शनि बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ने से आपको इस समय में इनकम के नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ेगी। इससे आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा आपको निखार मिलता हुआ दिखाई देगा। पर्सनालिटी आपकी एकदम से जो है चेंज होती हुई दिखाई देगी और आपके ये जो इस समय में कंट्रोलिंग पावर, लीडरशिप की क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। साथ ही आप में आध्यात्मिक और धर्म की भावना भी आ जाएगी और ज्ञान की अर्जित करने की भावना भी आप में आ जाएगी। कोई भी नई चीज सीखने की भावना भी आप में बनी रहेगी। तो यह समय आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला समय भी रहेगा। मित्रों, बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी, जहाँ शनि देव विराजमान हैं और ये शनि देव जो है वो अभी मीन राशि में ही बैठे हुए हैं, जो कि बृहस्पति देव की राशि है। और साथ ही अभी ये जो नक्षत्र में चल रहे हैं शनि देव, वो भी बृहस्पति देव के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। इससे आपके जीवन में शनि देव के जो प्रभाव हैं वो आप उन पर बृहस्पति देव का पूरा प्रभाव बना रहेगा और आध्यात्म की ओर भी आपके कर्म बराबर बनते रहेंगे। आपके कर्म जितना आप करेंगे उसमें आपको धार्मिक भावना भी आपके मन में बराबर बनी रहेगी। मित्रों, शुक्र देव अभी आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ ये नीच के हो जाते हैं। तो इससे आपको भाग्य का जो साथ है वो थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देगा, पर आपको इस समय में खर्चे आपके थोड़े से अधिक होते हुए दिखाई देंगे और
कमाई भी, आपके इनकम भी इस समय में बहुत ही ज़्यादा आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह समय आपको खुशियों वाला समय रहेगा। शुक्रदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस में पड़ने से आपको शुक्र और शनि का जो दोस्ताना व्यवहार है, इससे भी आपको इस समय में पराक्रम आप में बहुत ज़्यादा बना रहेगा और आप अपने घर परिवार के लिए कोई भी रिनोवेशन का काम करा सकते हैं। आप घर के लिए कोई भी लग्जरियस आइटम अपने खरीद सकते हैं। मित्रों, शनि देव आपके 3rd हाउस में रहेंगे और 3rd हाउस में रहने से शनि देव अभी जो वक्री अवस्था में हैं, उनकी कुछ दृष्टि जो कि वक्री होने के कारण आपके धन भाव पर पड़ेगी और धन भाव में पड़ने से आपको धन के अचानक से कोई भी सोर्सेज मिलते हुए दिखाई देंगे। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ेगी, जो कि आपका संतान भाव होता है, आपके शिक्षा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में आपके संतान के साथ में रिश्तों में सामंजस्य बनाकर आपको चलना होगा। आपको अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। आपके शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। भाग्य भाव में शुक्र देव विराजमान हैं और शनि और शुक्र की दोस्ती के कारण आप अपने घर परिवार के लिए जो है सुख सुविधाओं का अंबार लगाने में भी तैयार रहेंगे। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके जो है 12th हाउस में पड़ेगी। इससे आपके विदेश से संबंधित अगर आपके कोई भी कार्य अटके हुए हैं, वो आपके कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके विदेश में अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। मेरे मित्रों, चंद्रमा 20 तारीख को कन्या राशि में रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे और शुक्र के साथ में 20 तारीख को युति बनाएंगे। इससे आपको चंद्रमा और शुक्र के कारण आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। 21 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा चतुर्ग्रही योग भी बनाएंगे। तो आपको इस समय में आपके जीवन में ये मान लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा आपके होने वाला है। अभी तक जो भी आपके परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां ये 21 तारीख से 23 तारीख तक, जब तक चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे, कार्य के क्षेत्र में जो भी आपकी परेशानियां थी, वो सब परेशानियां ये चारों ग्रह मिलकर आपकी दूर करते हुए दिखाई देंगे। आपके बॉस से जो आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, आपके बॉस से जो आपके वाद विवाद चल रहे थे, वो सब भी आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। 23 तारीख को चंद्रमा आपके 11th हाउस में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको आय के नए नए सोर्सेज मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको इस समय खुशियों का समाचार भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको लाभ के जो है नए नए अवसर भी मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने कोई भी जमीन जायदाद का सौदा आप कर सकते हैं। आपको इस समय कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। आपको यह समय बहुत ही शुभ समय भी रहेगा। 26 तारीख को चंद्रमा आपके धनु राशि में पहुंच जाएंगे और यह आपका 12वां भाव होगा। 12वें भाव में चंद्रमा के पहुंचने से मेरे मित्रों, अभी तक जो आपके खर्चे अधिक चल रहे थे, उन खर्चों पर आपके लगाम लगती हुई दिखाई देगी। विदेश से संबंधित आपके कोई भी परेशानी आ रही थी, वो परेशानी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और आपको विदेश में अगर आप रह रहे हैं, तो वहाँ भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा,
किसी क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, तो किसी क्षेत्र में आपको सावधान भी रहना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सावधानी जो इन क्षेत्रों में रखनी है। जो मैंने आपको पूरा इस समय विस्तार से आपको जो जानकारी दी है, उनके हिसाब से आप अपने सप्ताह को व्यतीत करने का बराबर ध्यान रखें। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि त्योहारों का मौसम है, आप त्योहारों को हंसी खुशी मनाएं तो बहुत ही अच्छा आपके जीवन में रहेगा। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने मित्रों मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।